इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स पीएलई के बारे में, जिसके अंदर रोमन रेंज ने सीएम पंक को पहले स्पेयर हिट किया, उसके बाद मैच जीता और उसके बाद गले मिले। साथ ही में शो के ऊपर टाइटल चेंज भी हमें देखने को मिला। वार गेम्स वुमेन्स का जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल का था, जहां पर ईयू स्काई के जिस्म के ऊपर हमें ट्रैश कैन भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने ऊपर से छलांग लगाई और भी चीज़ें हुई। और डेमन प्रीस्ट जो है उसको हराया एक बार फिर से फिन बेलर ने, तो चीज़ें और भी हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है वुमेन्स वार गेम्स मैच के साथ में, जिसको स्टार्ट करती है नाया जैक्स और बेली। और शुरुआती में जो नाया जैक्स है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया बेली को। उसके बाद नयोमी आती है, नयोमी जो है कैंडो स्टिक्स और वो जो कमोड सीट होता है उसके साथ आती है, वो पहना देती है नाया जैक्स को। उसके बाद हिप अटैक कर देती है। उसके बाद हमें कैंडिस लेरे भी देखने को मिलती है। धीरे धीरे एक एक सुपरस्टार जो है निकलता है। उस एंड में जो है रिया रिप्ली भी निकलती है, लिव मॉर्गन भी निकलती है। एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे, ट्रैश कैन से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, कैंडो स्टिक से एक दूसरे को मार रहे थे। जो टिफनी स्ट्रेटन है वो कैश इन करने की भी कोशिश करती है, लेकिन राकेल रोड्रिगेज को रोकती है। फायर एक्सटिंग्विशर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ऊपर से एक दूसरे के ऊपर जो है कूदती है। जो एक सीक्वेंस तो ऐसा होता है जहां पर यू स्काई जो है वो टॉप रोप पर चढ़ी होती है और पूरे जिस्म के ऊपर उन्होंने ट्रैश कैन पहना होता है, वहां से छलांग लगाती है और पूरे जो बंदे है उसके ऊपर गिर जाती है। उसके बाद जो है एक टिफनी स्ट्रेटन जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करती है, जिसकी वजह से पूरा जो रिंग है वो धुआं धुआं हो जाता है। और इस धुएं धुएं में जो रिया रिप्ली है उन्होंने चुपके से राकेल रोड्रिगेज को जो हैंड क्लब होता है वो लगा दिया रोप के साथ में। और उसके बाद ये एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और बुरी तरीके से रिया रिप्ली को भी मारा, साथ ही में राकेल रोड्रिगेज को भी मारा, नाया जैक्स को भी मारा और लिव मॉर्गन को जिस तरीके से एक एक उठा उठा के पटक रही थी। और एंडिंग में ऐसा सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है कि जो लिव मॉर्गन है उसके ऊपर हर कोई अपना जो फिनिशर है वो ठोक देता है। एंड में जो रिया रिप्ली है वो उन्होंने अपने रिप टाइट के लिए उठाया और टेबल के थ्रू उसको रिप टाइट लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। एंड में ये जो बेबी पेस वाली टीम है वो स्टैंड टोल करती है। तो बहुत सारे OMG वाले मूवमेंट थे इस मैच के अंदर, लेकिन ये मैच जो था ये काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल था, जो कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जितने भी सीक्वेंसेस हुए वो मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था US टाइटल का मैच, जहां पर LA नाइट अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा। और शिंसुके नाकामुरा बिल्कुल ईवल लग रहे थे। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। डोमिनेट किए जा रहे थे LA नाइट को। और एंडिंग में किंग शासा के साथ LA नाइट को न सिर्फ हराया बल्कि नए US चैंपियन भी बन चुके हैं शिंसुके नाकामुरा। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था शिंसुके नाकामुरा को, तो आज शिंसुके नाकामुरा जीत भी गए। और पर्सनली LA नाइट के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि उसका जो टाइटल रेन था वो भी ज़्यादा कमाल का नहीं जा रहा था। अब देखना यह होगा कि शिंसुके नाकामुरा के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है IC टाइटल का मैच, एक ट्रिपल थ्रेट मैच था, जहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर अपने टाइटल को डिपेंड कर रहे थे अगेंस्ट शेमस एंड लुडविग काइजर। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लुडविग काइजर जिस तरीके से एक दूसरे को पटक रहे थे और शेमस साथ ही में जो शेमस है वो 10 बीट्स बजा रहे थे। जिस तरीके से उड़ के ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर लगाते हैं रूटिंग साइड के ऊपर, वो भी हमें देखने को मिला। एक तो उसका स्पेयर मिस हो गया जिसने चेयर को हिट किया। उसके बाद जो शेमस है उन्होंने ब्रू किक लगा दी, पिन करने भी चलते हैं लेकिन लुडविग काइजर खींच देते हैं। उसके बाद जो ब्रॉन ब्रेकर है वो सबसे पहले लुडविग काइजर को स्पेयर ठोक देते हैं, उसके बाद शेमस को, और इसी तरीके से उन्होंने पिन करके इस मैच के अंदर ना सिर्फ विक्ट्री अर्न करी बल्कि उन्होंने अपने टाइटल को भी सक्सेसफुली रिटेन किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का मैच था। तो आप लोगों को कैसा लगा? लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला जो कि था एक पी का मैच, जहां पर डेमन प्रीस्ट फेस कर रहे थे गुंतर को। गुंतर अपनी वर्ल्ड टाइटल को डिपेंड कर रहे थे। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। शुरुआत में जो डेमन प्रीस्ट है उन्होंने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, लेकिन एंड जाते जाते गुंतर ने अपना पकड़ बना दिया। और मैच में एक ऐसा सीक्वेंस आता है जहां पर जो पावर बॉम्ब है वो हिट कर देते हैं रिंग साइड के ऊपर डेमन प्रीस्ट को। तभी जो डेमन प्रीस्ट है वो खड़े हो जाते हैं और दोबारा से वो गुंतर को टेबल के थ्रू फेंक देते हैं। और तभी जो पिन बेलर है वो आते हैं और वो एक स्टॉम्प हिट कर देते हैं डेमन प्रीस्ट को। उसके बाद जो गुंतर है वो खड़े हो जाते हैं, एक
बिग बूट मार देते हैं पिन बेलर को के उसको साइड कर देते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर लेके जाते हैं, डेमन प्रीस्ट को एक पावर बॉम्ब हिट करते हैं और उसके बाद अपना जो सबमिशन मूव है उसमें फंसाकर पास आउट कर देते हैं डेमन प्रीस्ट को। और इसी तरीके से उन्होंने इस मैच के अंदर सक्सेसफुली अपनी वर्ल्ड टाइटल को रिटेन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था मेंस का वार गेम्स मैच, जहां पर ब्लड लाइन का सिविल वार होने वाला था। और मैच को स्टार्ट करते हैं जे ऊसो और टामाटोंगा। शुरुआत में जे ऊसो ने टामाटोंगा को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, लेकिन जैसे ही ब्रॉन्सन रीड की एंट्री हुई तो जे ऊसो को बुरी तरीके से पहला। उसके बाद जिमी ऊसो भी आते हैं। जे ऊसो और जिमी ऊसो का पूरा मैच के अंदर दबदबा रहा। उन्होंने ब्रॉन्सन रीड और टामाटोंगा को बुरी तरीके से पहला। उसके बाद टांगा लोआ की बारी होती है, लेकिन सोलिस सिक्वाय है वो जेकब पार्टू को बेचते हैं। और जैसे ही जेकब पार्टू आए तो भाई साहब उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। उसके बाद सेमी जेन आते हैं, सेमी जेन को बुरी तरीके से पहला जेकब पार्टू ने। उसके बाद जो टांगा लोआ है वो भी आते हैं, वो जो है वेपन्स वगैरह लेके आते हैं और एक दूसरे को बुरी तरीके से पहलते हैं। और यहाँ पर जो ओजी ब्लड लाइन है वो थोड़ी सी वीक लग रही थी और एंड में ऐसा लग रहा था कि अब कौन आएगा। रोमन रेंज और सीएम पंक बचे थे और दूसरी साइड पर सिर्फ सोलो सिक्वाय बचे थे। तो जो सीएम पंक है रोमन रेंज आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंक उसको धक्का देते हैं और खुद बाहर आकर निकल जाते हैं। और उसके बाद सीएम पंक की हमें पूरी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, लेकिन सीएम पंक की डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकी, क्योंकि वो जो है टूल बॉक्स के साथ आए थे। वही टूल बॉक्स जिसकी वजह से जो है ड्रू मैकिंटायर को हेल इन अ सेल के मैच के अंदर अपने सर के ऊपर 15 के 16 टांके लगाने पड़े थे। तो उसी टूल बॉक्स के साथ बुरी तरीके से उन्होंने जो बेड ब्लड लाइन है उसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जेकब पार्टू जैसे ही वो खड़े होते हैं तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं करने दिया, एक दूसरे को बुरी तरीके से पहला। सीएम पंक को भी बुरी तरीके से पहला। सोलो सिक्वाय आते हैं, लेकिन वो आने से पहले ही हर किसी को डोर के साथ बजा रहे हैं और एक एक को, जे ऊसो को, जिमी ऊसो को, सोलो सिक्वाय, सेमी जेन को और साथ ही में सीएम पंक को भी बुरी तरीके से बजाते हैं। और जैसे ही रोमन रेंस की बारी आती है तो जो सोलो सिक्वाय है वो पीछे से ताला लगाते हैं उसको डोर को। और जैसे ही रोमन रेंस जो है उसको आने की जो है देरी थी, लेकिन रोमन रेंस बाहर नहीं आ सकते थे क्योंकि वो दरवाजे को ताला लगाता। और रोमन रेंस टॉप रोप से वो जो है चढ़ते हैं, वो स्टील के टॉप पर चढ़ते हैं। वहाँ पर टांगा लोआ उसको जो है रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको भी एक लात के साथ गिरा दिया जाता है। उसके बाद टांगा लोआ भी जाते हैं, उसको भी एक लात के साथ गिरा दिया जाता है। ब्रॉन्सन रीड को भी लात के साथ गिरा दिया जाता है। और एंड में सोलो सिक्वाय भी चलते हैं, लेकिन उसको भी बुरी तरीके से पेल देते हैं। और उसके बाद जो रोमन रेंस है वहाँ से छलांग लगाते हैं सबके ऊपर क्रॉस बॉडी से और सबको वहाँ पर पेल देते हैं। और उसके बाद जैसे ही रोमन रेंस जो है वो उसकी ब्लड लाइन का हमें दबदबा देखने को मिला। रोमन रेंस हर किसी को बजा रहे, सुपरमैन किसी को स्पेयर टोक रहे। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो स्पेयर टोकने चलते हैं, क्योंकि जीटीएस के लिए पकड़ा होता है सीएम पंक ने टामाटोंगा को। और तभी जो रोमन रेंस है वो स्पेयर टोक देते हैं सीएम पंक को। और उसके बाद जो रोमन रेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक थे, पॉल हेमन भी काफ़ी ज़्यादा शौक थे। तभी जो सोलो सिक्वाय है वो समवन स्पाइक दर देते हैं, रोमन रेंस को पिन करने चलते हैं, लेकिन रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। उसके बाद जो रोमन रेंस है वो एक बार फिर से जो ब्रॉन्सन रीड है वो सोनामी के लिए चढ़ते हैं टॉप रोप पर, स्टील के टॉप रोप पर। और जैसे ही वो वहाँ से छलांग लगाते हैं तो रोमन रेंस को सेव कर लेते हैं। सीएम पंक उसको वहाँ से हटाते हैं और ब्रॉन्सन रीड जो है टेबल के थ्रू गिर जाते हैं। और उसके बाद जो ब्रॉन्सन रीड का पत्ता है वो जो है वो मैच से ख़त्म हो जाता है, कट जाता है। और उसके बाद जेकब पार्टू को भी साइड लगा दिया जाता है, टामाटोंगो को भी साइड लगा दिया जाता है, टोंगा लोओ को भी साइड लगा दिया जाता है। उसके बाद जो जे ऊसो, जिमी ऊसो है वो स्प्लैश के लिए चलते हैं। जो हेलुआ किक है वो हमें सेमी जेन का देखने को मिलता है, जीटीएस भी देखने को मिलता है सीएम पंक की तरफ से। और उसके बाद एंड में रोमन रेंस का स्पेयर आता है और सक्सेसफुल यहाँ पर रोमन रेंस ने सोलो सिक्वाय को पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। उसके बाद ये खड़े होते हैं, सीएम पंक सबको गले लगते हैं, रोमन रेंस को भी गले लगते हैं। उसके बाद रोमन रेंस हैंडशेक ऑफर कर देते हैं और इन दोनों के बीच में हैंडशेक हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो सीएम पंक है वो बाहर जाते हैं, पॉल हेमन के गले लगते हैं, रोमन रेंस भी बाहर जाते हैं, वो भी पॉल हेमन के गले लगते हैं। और इसी तरीके से जो सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स पीएलई की एंडिंग है वो हमें देखने को मिली, जो हैप्पी एंडिंग है जिसको हम कह सकते हैं, तो वो हमें देखने को मिली। और ना सेथ रॉलिंस हमें देखने को मिला और ना ही हमें यहाँ पर देखने को मिला
द रॉक। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। आप लोगों को सर्वाइवर सीरीज़ पीएलई कैसा लगा बिल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पास टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।